समरा, मरने दो इसे। मीरब ने समरा को खाई के ज्यादा करीब जाते देखा तो चीखते हुए उसे बुलाया, मगर समरा तो अपने कान बंद करके उस सांप को बचाने में लगी हुई थी। मुझे एक छड़ी दो, वो खाई में गिर गई है, समरा ने ऊंची आवाज में कहा तो मीरब ने उसे पीछे से खींचना चाहा, मगर वो लड़की भी अपनी धुन की पक्की थी। उसने मीरब को एक जानिब धक्का दिया और कहा, मुझे छड़ी पकड़ाओ, वरना मीरब मैं कसम खाकर कहती हूँ इस सांप को हाथ से उठा लूंगी। फिर अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम सबको खुद ही जवाब देना। समरा के लहजे में कितनी सख्ती थी। एक लम्हे के लिए मीरब भूल गई, फिर जल्दी से बोली, अच्छा दे रही हूँ, सब्र करो, खबरदार हाथ लगाया तो तुम्हारा तो वैसे भी भरोसा नहीं कि इस वक्त क्या कर बैठो। मीरब ने इर्द गिर्द देखा तो एक मोटी सी लंबी छड़ी उसके पैरों के पास खड़ी थी। उसने वही उठाकर समरा को पकड़ा दी। फिर समरा ने अपना दुपट्टा उतारकर पेट के गिर्द बांधा और मीरब को उसका दूसरा हिस्सा पकड़ा दिया कि अगर मैं तवाज़ुन खो बैठूं या गिरने लगूं तो मुझे उसके पीछे से खींच लेना। मीरब अभी उसे मना कर रही थी कि तुम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही हो, एक सांप के पीछे अपनी जान गंवा बैठोगी, मगर समरा एक कदम आगे हुई, फिर उंधी होती हुई खाई के ऐन सिरे पर जा पहुंची, जहाँ एक लंबा काला नाग झाड़ियों में बुरी तरह से फंसा हुआ था। समरा ने छड़ी की मदद से काफ़ी देर लगाकर उसे आज़ाद किया तो वो खुद ही उसकी छड़ी पर चढ़कर साकित हो गया। समरा ने एक नज़र उस खाई में डाली तो वो इंतहाई गहरी थी, यहाँ तक कि उसे ज़मीन भी वहाँ से दिखाई नहीं दे रही थी। छड़ी को झटके से अपने पीछे फेंकते हुए उसने मीरब के दुपट्टे को खींचते हुए बोला तो मीरब ने पूरी ताकत से उसे पीछे खींचा। वो एक झटके से पीछे की जानिब जाकर नीचे गिरे। देखा, बचा ली मैंने इस सांप की जान। समरा ने खुश होते हुए चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो वही काला नाग एक जानिब तेजी से बढ़ रहा था। मीरब फटाफट उसके पास आई और पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? मैं मोरे को बताऊंगी कि तुमने आज क्या हरकत की है। ऐसे होता है भला, मरने देती सांप को, क्या पता उसकी मौत ऐसे ही लिखी होती। समरा ने हैरानी से अपनी बहन को देखा और बोली, लो भला, ऐसे कैसे उसकी मौत लिखी हो सकती है? उसकी मौत किसी और तरह से लिखी होगी यकीनन, क्योंकि अगर इस सांप ने यहीं मरना होता तो अल्लाह हमें यहाँ ना भेजते कि हम इसकी जान बचाएं। बात करती हो तुम। अच्छा चलो अब घर चलें। देख नहीं रही हो मगरिब हो रही है, फिर पहाड़ की ढलानों से उतरना भी अलग ही मरहला है, मगर तुम्हें क्या फिक्र, बस अपनी करनी होती है। अगर मोरे ने डांटा तो खुद ही उनकी डांट बर्दाश्त करना। समरा ज़मीन से उठी तो मिन्नत समाजत वाले लहजे में बोली, देखो मीरब, वह सांप बच गया ना, मुझे भी कुछ नहीं हुआ, खुदारा मोरे को कुछ मत बताना वरना चिमटू से मारेंगी मुझे। वो प्यारी बहन नहीं हो मेरी। मीरब ने इस बात में सर हिलाया तो वो खुश होकर बहन के गले लग गई। फिर दोनों तेज़ रफ्तारी से घर की जानिब भागी, जहाँ मोरे वाकई हाथ में चिमटा लिए उन दोनों की वापसी का इंतज़ार कर रही थी। कहाँ गई थी तुम दोनों? पता नहीं है कि मगरिब हो गई है, कोई घर भी है तुम्हारा? मोरे बहुत गुस्से में थी। मीरब जल्दी से बोली, मोरे, वो हम वापस आ रहे थे जब एक बकरी का बच्चा झाड़ियों में फंस गया था तो समरा ने उसकी जान बचाई। समरा ने जब बहन को बात संभालते देखा तो फौरन बोली, हाँ ये देखें, अगर यकीन नहीं आता तो ये भी देखें। साथ ही उसने अपनी कोहनियों और घुटनों से कपड़ा हटाकर खराशें दिखाई। ये देखकर मोरे का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ा तो उन दोनों को घर जाने की इजाज़त मिली। अंदर जाते ही समरा ने हाथ दबाकर बहन का शुक्रिया अदा किया कि अगर आज वो ना होती तो मोरे उन दोनों की गर्दनें उड़ा देती। थोड़ी देर बाद वो उन दोनों के लिए दूध गर्म करके अंदर हल्दी डालकर ले आई, जिससे मीरब ने तो पीने से इनकार कर दिया, मगर समरा झट ख़त्म कर गई। उसे दूध वैसे भी बहुत पसंद था। दूध पीते ही समरा पर एक मस्ती से सवार होने लगी। वो बार बार झूमती हुई कभी इधर और कभी उधर गिर रही थी। क्या हुआ है? मोरे ने परेशानी से पूछा तो वह अपने दोनों हाथों से सर थामते हुए बोली, शायद चक्कर आ गए, इतनी बड़ी तो खाई थी, उसे देखते ही दिमाग घूम रहा था, मुझे लगता है वही चक्कर है। मोरे खामोश तो हो गई, मगर उन्हें फिक्र थी समरा की। वह हमेशा ऐसे ही उल्टे सीधे काम करने में जुटी रहती। चलो उठो, जाओ जाकर सो जाओ, मोरे ने समरा को कहा तो मीरब एक झटके से बोली, मोरे, ईशा की नमाज कौन पढ़ेगा? अगर समरा नहीं पढ़ेगी तो मैं भी नहीं पढ़ूंगी। माँ ने घूर कर मीरब को देखा और कहा, तुम ना तो पढ़ो ईशा की नमाज, बताती हूँ मैं तुम्हें, और समरा तुम जाकर फौरन से पहले लेटो और सोती बनो। अगर जागती हुई रही
तो याद रखना तहज्जुद भी पढ़वाऊंगी तुमसे। समरा ने ये सुनते ही छलांग लगाई और अपने कमरे में भाग गई। नमाज पढ़ने से तो उन दोनों बहनों की जान जाती थी, मगर मोरे भी अपनी धुन की पक्की थी। उन्हें नमाज पढ़ने के बगैर सोने नहीं देती थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए देती थी। जब तक मीरब नमाज पढ़कर कमरे में आई, समरा जाग रही थी। चुपके से रज़ाई से मुंह बाहर निकाला तो मीरब एकदम से मोरे को बुलाने लगी। उसने फटाफट उसे चुप रहने का इशारा किया और अपनी रज़ाई की जानिब इशारा किया। मीरब ने ना समझी से उसकी तरफ देखा तो समरा रज़ाई के अंदर टार्च जलाकर बोली। वो कोई नावल पढ़ रही थी। ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? मीरब ने हैरानी से पूछा। मेरी सहेली है ना आसिफा, उसने दिया है। बड़ा खौफनाक नावल है, डर भी लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। समरा ने बड़े राजदाराना अंदाज से कहा तो मीरब ललचाते हुए बोली, लाओ मुझे भी पढ़ने दो, वरना मैं अम्मा को लगा दूंगी शिकायत। खबरदार शिकायत लगाई तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं देना तुम्हें। या तो मेरे पढ़ने के बाद पढ़ लेना, या फिर जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ वहाँ से शुरू कर दो। मीरब से इंतज़ार का होना था, फ़ौरन उसकी रज़ाई में घुस गई। अब दोनों बहनें मुंह पर कपड़ा ताने टार्च की मध्यम रोशनी में वो नावल पढ़ रही थी। मीरब ने कहानी का नाम देखा तो हैरानी से समरा को देखकर बोली, ये क्या पढ़ रही हो तुम? यार चुप करके पढ़ो ना, नाग राजा की कहानी है। मेरी सहेली ने दी थी, कहती है कि जिन्नों भूतों से भी ज़्यादा खौफनाक कहानी होती है नागराज की। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है पढ़ना। मीरब ने वो कहानी बिल्कुल थोड़ी सी पढ़ी तो वो काफ़ी डर गई। उसने झट से मुंह रज़ाई से बाहर निकाला और समरा से कहा, तुम खुद ही पढ़ो, मुझे ये फजूल सी कहानी नहीं पढ़नी। समरा ने इंतहाई गुस्से से उसे अपनी रज़ाई से बाहर धक्का दिया तो वो खुद कहानी पढ़ने में मगन हो गई। मीरब को गुस्सा तो बहुत चढ़ा, मगर वो ज़ब्त कर गई क्योंकि समरा थी ही ऐसी। तकरीबन आधी रात का वक्त था। मीरब की आंख सी सी की आवाज़ से खुली। उसने चौंक कर पूरे कमरे में देखा, मगर समरा गहरी नींद सो रही थी और कमरे में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। मगर सी सी की आवाज़ वो साफ सुन सकती थी। अचानक से उठकर उसने खिड़की में देखा, मगर वहाँ पर तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मीरब काफ़ी हैरान थी कि जब कुछ भी नहीं है तो ऐसी आवाज़ें कौन निकाल रहा है। उसने पुरसुकून होकर कान लगाकर सुना तो उसे वो आवाज़ें समरा की चारपाई की जानिब से आ रही थी। जैसे ही मीरब ने बहन की चारपाई के नीचे देखा तो उसकी तो जान निकल गई। वो पूरे ज़ोर से चीखती हुई समरा की चारपाई पर चढ़ गई। समरा भी गहरी नींद से उठी तो बौखलाई हुई थी। क्या हुआ मीरब, तुम ठीक तो हो ना? उसे असल वजह का इल्म ही नहीं था। तभी जल्दी से मीरब को देखने लगी कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो, मगर मीरब की तो बोलती ही बंद हो चुकी थी। वो बार बार चारपाई के नीचे की जानिब इशारा कर रही थी। इतनी देर में मोरे और बाबा भी आ चुके थे। वो भी मीरब से यही पूछ रहे थे कि क्या हुआ है। जब चारपाई के नीचे देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। बाबा ने मीरब का हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर बिठाया। समरा भागकर उसके लिए पानी लेकर आई। जब थोड़ी देर बाद वो ज़रा पुरसुकून हुई तो उससे पूछा, क्या बात है, आखिर क्या देख लिया तुमने जो आधी रात को चीखें मारने लगी हो? बाबा, मैंने अभी समरा की चारपाई के नीचे नाग बैठा हुआ देखा है। समरा एकदम सीधी हुई, गोया वो उसे नाग अब दिखाई दिया हो। मगर अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है और कमरा भी तो पूरी तरह से बंद है। वो अंदर अगर खिड़की से आ भी जाए तो वापस नहीं जा सकता। अगर हम कहें कि किसी चीज़ के नीचे चला गया होगा तो ये भी झूठ है, क्योंकि इन 2 चारपाइयों के अलावा इस कमरे में पड़ा ही कुछ नहीं है। बाबा ने बड़े मुदब्बिराना अंदाज में बात की तो वो खामोश हो गई। अब समरा जल्दी से बोली, हाँ बाबा, इससे वहम हुआ होगा, उल्टे सीधे ख्वाब देखकर हकीकत समझ बैठती है। मीरब ने चौंक कर समरा को देखा तो उसने बहन को आंख मारी। मीरब की समझ से बाहर था कि वो लड़की क्या कर रही है, मगर उसने भी समरा की बात के साथ इत्तफाक किया और बोली, हाँ शायद ख्वाब देखा होगा, वरना अगर नाग होता तो कहाँ जाता। बाबा उसके सर पर प्यार देते हुए वहाँ से चले गए थे। मोरे खुद परेशान थी, गोया हालात को समझ नहीं पा रही थी। आज तक कभी भी उन्होंने या उनके बच्चों को ऐसे ख्वाब नहीं आते थे। फिर मीरब को ऐसा ख्वाब दिखाई देना वाकई में परेशान को नमर था। उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चली गई। मीरब की बच्ची, मरवाएगी क्या? ख्वाब देखा होगा, ऐसे ही चीखने का शौक हो रहा है तुम्हें? समरा ने उसे किचकिचाकर देखते हुए कहा। मगर मीरब अब तक शशोपंज का शिकार थी।
वो पुरसोच लहजे में गोया हुई, समरा, मैंने उसे यहाँ इसी काले नाग को कुंडली मारे देखा था जिससे हमने पहाड़ की चोटी पर बचाया था। तुम समझ नहीं रही हो, ये नाग जब किसी के पीछे पड़ जाएं तो मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। समरा, मुझे लगता है वो नाग तुम्हारी महक पा गया है, तभी वो तुम्हारी चारपाई के नीचे बैठा हुआ था। मीरब दूर की कोड़ी लाई थी, मगर समरा को इस बात की रत्ते बराबर परवाह नहीं थी। वो कंधे उचकाकर बोली, तो अच्छा है ना, नागराज मुझ पर आशिक हो जाएगा, फिर वो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। तुम्हारा तो दिमाग एकदम ही खराब है। ऐसा कहाँ होता है, ये महज कहानियों की बातें हैं कि आशिक हो जाए। लेकिन एक बात तो बताओ, मेरी दोस्त ने सुनाई थी मुझे, उसके गांव में नाग ने ऐसे ही एक लड़की की बू पाली थी। इश्क का तो पता नहीं, लेकिन जब जब उस लड़की की शादी थी कहते थे कि उसका दुल्हा पहली रात में ही मर जाता था। हाँ, अब कह दो कि ये जो भी होता है उसी नाग की वजह से ही होता था, वही उस लड़की के दुल्हे को मार देता होगा। समरा ने उसका बिला वजह मजाक बनाया, मगर वो संजीदगी से बोली, ऐसा ही था, सब कहते थे कि उस दुल्हे को नाग ही आकर मारता है। तो उन लोगों को ये बात कैसे पता चलती थी? समरा रात के उस पहर वाकई में बहस करने के मूड में थी, क्योंकि अगली सुबह जब दुल्हन उठती थी तो वो बिल्कुल ठीक होती थी, लेकिन दुल्हा मरा हुआ होता था, उसे नाग मारता है, इस बात का पता तब चला जब हर दुल्हे के बिस्तर के नीचे से नाग की खाल मिलती थी। ये इस बात की इलामत होती है कि सांप वहाँ आया था। जाओ जाओ, बिला वजह रात के इस पहर डरा रही हो। अच्छा ना, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारी बातें तो उस कहानी से भी ज्यादा खौफनाक है जो मैंने पढ़ी है। मीरब ने भी मुंह बनाकर बिस्तर पर करवट ले ली, लेकिन वो पूरी यकीन थी कि उसने कोई ख्वाब नहीं देखा था, जो था वो हकीकत में था। मगर समरा को कौन समझाए? कोई नहीं, जब इस पर बीतेगी तो खुद ही समझ जाएगी। मीरब ने यह आखिरी बात बोली थी जो नींद की वादी में उतरने से पहले उसने सोची थी। 2-3 दिन तो सही गुजर गए। जब चौथे रोज समरा उठी तो मोरे ने हैरानी से मीरब को देखते हुए पूछा, मीरब, क्या तुम्हें भी समरा के बाल पहले से ज्यादा स्याह नहीं लग रहे? मीरब ने देखा तो वाकई में समरा के बाल बिल्कुल स्याह थे, वरना उसके बालों की भूरी रंगत थी। धूप में जाती तो भूरे रंग के मालूम होते, जब छाँव में रहती तो स्याह नजर आते, मगर उस रोज समरा के बाल धूप में भी बिल्कुल स्याह थे। मोरे ने समरा को अपने करीब बुलाया और पूछा, कुछ लगा तो नहीं रही हो बालों पर? वो जल्दी से सर नफी में हिलाकर बोली, मोरे, आपकी कसम, मैंने क्यों लगाना है? बस रात को ज़रा ज़रा सर में दर्द हो रहा था, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। मोरे खामोश हो गई। मीरब भी हैरान थी, मगर इस मर्तबा उसने अपनी कोई बात या जवाब पेश नहीं किया था। जब रात हुई तो समरा को हल्के हल्के चक्कर आने लगे। देखने वाले को चक्कर ही लग रहे थे, मगर समरा बिल्कुल मदहोशी के आलम में थी। उसे अपने सर का यूं झूमना बेहद अच्छा लग रहा था। शुक्र इस वक्त वो कमरे में बिल्कुल अकेली थी, वरना मीरब तो ज़रूर कोई और बात बना लेती। अभी उसे इतनी मज़ेदार कैफियत में कुछ ही देर गुजरी थी जब मीरब कमरे में आई और उससे बोली, चलो बाहर से पेरा आया है, बीन बड़ी अच्छी बजा रहा है, आओ नाग देख कर आएं। समरा की आंखें एकदम से छोटी होकर बड़ी हुई। वो जल्दी से मीरब के साथ बाहर को भागी। बीन की आवाज़ उनके घर से 2 घर छोड़कर आ रही थी। जब वो उस सपेरे के करीब पहुंची तो बीन की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा हो चुकी थी। जैसे जैसे समरा उस बीन के करीब जा रही थी, उसकी मदहोशी बढ़ती जा रही थी। जब वो ऐन सपेरे के नज़दीक पहुंच गई तो एक तरफ होकर बैठ गई। उसे बड़ी अजीब सी मस्ती में रचा देने वाले चक्कर आ रहे थे। वो खुद को बार बार हवासों में लाने की कोशिश करती, मगर वो बीन उसके अज़ाब पर बुरी तरह से सवार हो रही थी। पहले वो हल्का हल्का झूमने लगी, फिर बीन की आवाज़ जब तेज़ हुई तो उसकी मस्ती बढ़ने लगी। समरा को लगा कि जैसे उसके अंदर कोई नई ताकत भर गई हो। वो वहाँ लोगों के हुजूम से उठकर दरख्तों के दरमियान में आ गई थी, जहाँ उसे कोई देख नहीं सकता था। वहाँ बैठकर वो बुरी तरह से झूमने लगी। आगे पीछे पता नहीं कितनी देर वो उस मस्ती में रही। ये मस्ती तब ख़त्म हुई जब वो सपेरा वहाँ से चला गया था। उसके जाते ही वो गिरकर बेहोश हो गई। अलबत्ता उसे सब कुछ सुनाई ज़रूर दे रहा था। दरअसल उसके सर पर मस्ती ही इतनी सवार थी कि उसकी सारी ताकत निचड़ कर रह गई थी। समरा, समरा कहाँ हो तुम? ये मीरब थी जो उसे ढूंढ रही थी। जबकि समरा उधर दरख्तों के दरमियान में बेहोशी की हालत में सब कुछ सुन रही थी, मगर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी।
थोड़ी सी कोशिश के बाद मीरब वहाँ पहुँच गई। जब उसे बेहोशी की हालत में देखा तो समरा को उठाने लगी, मगर वो उसे उठाते ही इतनी ज़ोर से चीखी कि समरा को लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। वो जितनी तेज़ी से वहाँ आई थी उससे ज़्यादा तेज़ी से वापस गई। फिर अपने साथ 2-3 और लोगों को लाई। उन सब की बातों को सुनकर समरा को समझ लग गई थी कि उसके पैर पर सांप ने काट लिया है, मगर दिल ही दिल में वो बेहद हैरान थी कि अगर उसे सांप ने काट लिया है तो उसे दर्द क्यों नहीं हो रहा। क्यों वो इतने सुरूर में मदहोश सी है? उसे तो दर्द होना चाहिए था, जिसमें जहर फैलना चाहिए था। नहीं नहीं, मीरब झूठ बोल रही होगी, कोई कांटा लगा होगा। वो बेहोशी में यही सब कुछ सोच रही थी, जबकि वहाँ हकीम पहुंचकर अब उसके ज़ख्म का मायना कर रहा था कि ज़ख्म किस नौयत का था और अंदाज़न कितना जहर उसके जिस्म में फैल गया होगा। फिर उसकी टांग पर हकीम ने कपड़ा बांध दिया और बाबा न जाने वो कहाँ से आ गए थे। उन्होंने समरा को अपनी गोद में उठाया और हकीम की दुकान पर ले गए। वहाँ जाकर उसने एक छुरी बहुत ज़्यादा गर्म करके सांप के ढसने पर रखी तो समरा को दर्द तो होना चाहिए था, उसकी चीखें निकलनी चाहिए थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही वो अंगारा होती छुरी उसके ज़ख्म पर रखी गई, समरा को वहाँ मीठा मीठा सा दर्द महसूस होने लगा। दिल में ये ख्वाहिश एकदम से मचलने लगी कि ये गर्म छुरी यूं ही उसकी टांग के साथ लगी रहे। उसके बाद समरा बिल्कुल बेहोश हो गई थी। उसे कुछ याद नहीं था कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है। पता नहीं कितनी देर बाद उसकी आंख खुली तो सबने सुकून की सांस ली। हकीम ने उसे देखते हुए पूछा, बेटी अब ठीक तो हो ना? कोई सर में दर्द चक्कर तो नहीं महसूस हो रहे? समरा ने नफ़ी में अपना सर हिला दिया। वो उस हकीम को अपनी मदहोशी का बताना चाहती थी, मगर पता नहीं कैसे अल्फाज उसकी ज़ुबान पर नहीं आ रहे थे। वो सब घर आ गए तो मोरे ने मीरब को ख़ास हिदायत की कि समरा का ख्याल रखना। उसने इस बात में सर हिला दिया। रात को जब हम दोनों अकेली थीं तो वो बिस्तर पर हंसते हुए बोली, समरा मान या ना मान, ये वही नाग था जिसने तुम्हें काटा है। समरा ने चौंक कर अपने ज़ख्म की तरफ देखा तो वहाँ पर सुर्खी थी और 2 छोटे छोटे सुराख थे, जैसे कि किसी चींटी ने काटा उसे। समरा ने बहन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रात में जब वो गहरी नींद सो रही थी तो उसे बदन पर कोई चीज़ रेंगती हुई महसूस हुई। समरा ने पहले तो नज़रअंदाज किया, मगर जब वो मुसलसल रेंगते हुए ऊपर को चढ़ने लगी तो नींद में थोड़ी सी आंखें खोलकर उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। वहाँ कोई और नहीं बल्कि स्याह नाग था जो उसके लिहाफ पर बल खाता हुआ मुंह की जानिब आ रहा था। समरा ने चीखना चाहा, मगर तब तक वो नाग छलांग लगाकर उसकी एक ही जिस्म में उसके मुंह के गिर्द बल खाना शुरू हो गया था, यहाँ तक कि उसने समरा के पूरे मुंह को खुद से जकड़ लिया था। वो नाग इतना बड़ा था कि समरा के दोनों हाथों को भी उसने अपनी दुम में जकड़ा हुआ था। गोया वो कोई हरकत नहीं कर सकती थी, ना ही कुछ बोल सकती थी। उसका दम घुट रहा था, दिल घबराहट के मारे तेज़ रफ्तारी से धड़क रहा था, गोया अभी फट जाएगा। उसका मुंह काफ़ी बड़ा था और आंखें ऐसी चमकदार कि समरा उनमें देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। नाग ने अपना मुंह उसकी आंखों के करीब किया तो समरा ने दोनों आंखों को ज़ोर से बंद किया, मगर वो शायद कुछ और चाहता था। उसने अपना मुंह पहले समरा की तरफ आंख बंद करके रखा, फिर दूसरी बंद आंख पर रखा। उसका अंदाज ऐसा था गोया उसने समरा की दोनों आंखों को बड़ी नरमी से चूमा हो जैसे। समरा को लगा कि उसकी जान अगले 2 लम्हों में निकल जाएगी, मगर इसके बरक्स वो नाग उसको तेज़ी से ढीला करता हुआ उसके बिस्तर से नीचे उतर गया। समरा ने देखा तो वो दीवार पर चढ़कर खिड़की से बाहर जा रहा था। उसने खुद को आईने में देखा तो वो बिल्कुल ठीक थी। उसके चेहरे या बाकी जिस्म पर कहीं भी सांप के काटने का निशान नहीं था, मगर अभी जो कुछ हुआ था वो बेहद खौफजदा कर देने वाला था। वो भागकर मीरब के पास गई और झिंझोड़ते हुए उसे नींद से जगाया। क्या मसला है यार, सोने दो ना। उसने भी समरा की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और सो गई। समरा को ये बात बेहद बुरी लगी। हालांकि मोरे ने मीरब से कहा भी था कि बहन का ख्याल रखना, मगर यहाँ तो उसे नींद पूरी करने से ही फुर्सत नहीं थी। समरा ने खिड़की अच्छे से बंद की, वापस जाकर चारपाई पर बैठ गई, मगर उसका दिल नहीं माना तो मीरब के साथ जाकर लेट गई। बाकी पूरी रात उसने जाग कर गुजारी। सुबह होने तक वो ये फैसला कर चुकी थी कि ये नाग वाली बात किसी को नहीं बताएगी, वरना सब उसका वहम समझेंगे। अगर वहम ना भी समझा तो हर कोई यही कहेगा कि वो दीवानी हो गई है या फिर वो नाग उस पर आशिक हो चुका है। बेहतर है कि वो चुप ही रहती।
जब उस नाग ने उसे कुछ भी नहीं कहा तो उसका दिमाग खराब था कि वो सबको बताकर इस बात का ढिंढोरा पीट डालती जो हुआ भी नहीं था। सुबह नाश्ते करने के बाद वो नेमत खाने में गई तो मीरब हैरानी से बोली, समरा तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? ये सुनते समरा का दिल कूद कर हलक में आ गया। उसने अलग तर करते हुए पूछा, बताओ क्या हुआ है मेरी आंखों को, क्या तब्दील हो गई हैं? मीरब ने हंसते हुए कहा, हाँ कुछ ऐसे ही लगता है कि रात तुमने आंखों में शहद डाल लिया था। क्या क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो? क्या हुआ है मेरी आंखों को, सही से बताओ ना। समरा को सुकून नहीं आ रहा था। अब तो मोरे भी बड़े गौर से उसकी आंखों को देख रही थी। मीरब बताओ क्या हुआ है, सूजी हुई है क्या? समरा एकदम से बेसुकून हो गई। मीरब ने नफ़ी में सर हिलाया और नेमत खाने से बाहर चली गई। जब वापस आई तो उसके हाथ में छोटा सा शीशा था। शीशा समरा को थमाते हुए वो जल्दी से बोली, तुम्हारी आंखें बेहद चमकदार लग रही हैं। साथ ही शीशा समरा को थमाया तो उसने देखा वाकई में उसकी आंखें बहुत चमक रही थी, इतनी ज़्यादा कि वो खुद भी उनमें नहीं देख पा रही थी। सच सच बताओ, शहद रखा था? मोरे ने कमरे में हमारे तो आकर नहीं डाला? समरा ने नफ़ी में सर हिलाया। वो अब तक हैरान थी कि उसकी आंखें इतनी चमकदार कैसे हो गई। मोरे, कहीं कल समरा को जो सांप ने काटा है उस वजह से तो इसकी आंखें सांप जैसे चमकदार नहीं हो गई? मोरे खुद भी परेशान थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने उल्टा मीरब को ही डांट दिया कि बिला वजह बातें ना करो, चुप करके नाश्ते पर ध्यान दो। समरा ने भी अपनी तवज्जो नाश्ते पर मरकूज़ कर ली, मगर उससे वहाँ बैठकर नाश्ता नहीं किया जा रहा था। बमुश्किल चंद नवाले लेने के बाद उसने एक पूरा प्याला दूध का भरा और गटागट पी गई। बाहर आज धूप निकली थी तो धूप में बैठ गई। अभी वहाँ बैठे कुछ ही देर हुई थी जब जिस्म में अजीब सी तपश होने लगी। पहले तो उसने रात की बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन वो जब अजीब सी सरसराहट में तपश तब्दील हुई तो उसने आंखें खोलकर अपने बाजू पर देखा और देखती रह गई। उसके जिस्म पर वैसे ही निशान चमक रहे थे जैसे सांप के जिस्म पर होते हैं। उनमें हल्का सब्ज़ और सुनहरी रंग भी चमक रहा था। वो निशान बार बार बनते और फिर मिट जाते, जैसे उन पर सूरज की रोशनी पड़ती वो चमकते भी थे। समरा जितना हैरान होती उतना कम था। वो एकदम से चौंक कर सीधी हुई। उसके पाँव पर थोड़े से छाँव में थे तो उन पर कोई भी निशान वाज़े नहीं हो रहा था। अलबत्ता धूप से मुतासिर होने वाले जिस्म पर ये निशान बड़े वाज़े चमक रहे थे। वो सहम गई। उसने अपने सारे जिस्म को दुपट्टे में छुपा दिया, मगर दुपट्टा जिस्म पर होने के बावजूद उन निशानों की चमक बाहर तक आ रही थी। या अल्लाह, क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने बेचैनी से गर्दन मोड़ कर देखा तो सामने खिड़की के शीशे में उस पर नज़र पड़ी। उसकी आंखें, वल्लाह मेरी आंखों को क्या हो गया? वो छलांग लगाकर खिड़की के करीब आई और शीशे में अपनी आंखों को देखा तो दंग रह गई। उसकी आंखों और सांप की आंखों में कोई फ़र्क नहीं था। बेहद चमकदार छोटी पतीलियों के साथ उसमें कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप दिखाई दे रहा था। ये धचका समरा के लिए कम था कि उसे अपने खुले मुंह में अपनी ज़ुबान दिखाई दी, वो भी दो हिस्सों में बटी हुई थी। या अल्लाह, वो चीख मारती हुई घर के पिछले हिस्से में चली आई। उसका दिल बेहद तेज़ी से धड़क रहा था, बल्कि उसे अपने दिल की धड़कन अपने कानों में सुनाई दे रही थी। घर के पीछे वो छाँव में आकर एक कोने में बैठ गई। आंसू तेज़ रफ्तारी से उसकी आंखों से बह रहे थे, जिन्हें समरा ने बिल्कुल रोकने की कोशिश नहीं की। काफ़ी देर जब उसे वहाँ बैठे हो गई तो उसने दोबारा से अपने बाजू और हाथों को देखा, मगर अब वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में थे। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने सरगोशी के अंदाज में पूछा तो उसे अपने कानों के पास सी सी की आवाज़ सुनाई दी। समरा ने आवाज़ के ताक़ुब में देखा तो उसके कान के पास काले नाग का मुंह दिखाई दे रहा था। वो दरख्त के साथ लटका उसके चेहरे के ऐन करीब था। वो चीख मारकर वहाँ से हटी। वो नाग उसे मुसलसल घूर रहा था और बार बार ज़ुबान निकालकर सी सी की आवाज़ निकालता हुआ गोया उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। समरा जबकि पीछे घर की दीवार से चिपकी रोई जा रही थी और चीखते हुए मीरब को बुला रही थी। मीरब वहाँ आई तो समरा की इतनी बुरी हालत देखकर फ़ौरन उससे पूछा, क्या बात है, रो क्यों रही हो? समरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो उसकी नज़रों के ताक़ुब में जैसे ही मीरब ने देखा तो उसकी भी जान निकल गई। सामने 3 से 4 फुट का लंबा काला नाग दरख्त से उल्टा लटका उनकी जानिब बेहद उसीली नज़रों से देख रहा था। मीरब ने आओ देखा न ताओ समरा का हाथ ज़ोर से थामा और वहाँ से लेकर चली गई। समरा से तो भागा भी नहीं जा रहा था,
मगर मीरब हिम्मत करके उसे घर के रिहायशी हिस्से में ले आई। वहां पहुंचते ही मोरे ने हैरानी से उन दोनों को देखा और पूछा, लड़कियों क्या बात है, क्यों अंधाधुंध भागती फिर रही हो, खैर तो है? समरा तो खामोश रही, मगर मीरब फूलती सांस के साथ बोली, मोरे हमारे पीछे नाग है, काला नाग, मुझे लगता है वो समरा के पीछे पड़ गया है। मोरे ने हैरत से समरा को देखा तो उसके तो सांस ही नहीं मिल रहे थे। वो उसी लम्हे बल खाते हुए जमीन पर बेहोश हो गई। मीरब को पहली बात भूलकर समरा की बेहोशी की फिक्र पड़ गई। मोरे खुद परेशान थी, कुछ दिन से उन्हें भी समरा ठीक नहीं लग रही थी। उन्हें मीरब की बात पर 100% दुरुस्त होने का गुमान हुआ, मगर अभी तो समरा को होश में लाना उनके लिए सबसे अहम था। थोड़ी तगुदो के बाद समरा होश में आ गई, मगर वो किसी को भी पहचान नहीं रही थी। मोरे ने उसे बहुत कुछ याद दिलाया, मगर उसे अपना नाम, अपनी शनाख्त तक याद नहीं थी। वो बटर बटर बस सबको देखे जा रही थी, जबकि उसे ये लोग, ये दुनिया बड़ी अजीब लग रही थी। फ़ौरन से बाबा हकीम को लेकर आए तो हकीम ने इस बात की तस्दीक की कि बच्ची अपना जहनी तवाज़ुन खो चुकी है। अब ये हालत उस सदमे की वजह से है या कल के काटे सांप का जहर उसके दिमाग पर पहुंच चुका, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। वह हकीम की बात तो सुनती रही, मगर फिर अचानक ही उसने झपट कर हकीम का हाथ पकड़कर अपने मुंह के साथ लगाया तो सब चीखें मारते हुए एक तरफ हो गए। उनकी चीखों से वो मज़ीद बिफर गई। समरा एक छलांग लगाकर उठी तो वहाँ कोहराम मच गया। हकीम के कहने पर उसे कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर वो सब खड़े थे, जबकि कमरे के अंदर समरा अकेली थी। वो दरवाजे को बजाते हुए सी सी की आवाज़ें निकाल रही थी। उनके घर में एक अजीब क़यामत बर्पा थी। कोई नहीं जानता था कि इसका क्या हल है। शाम तक वो सब ऐसे ही रहे। फिर उन्होंने एक सपेरे से राब्ता किया कि शायद वो समरा का इलाज कर सके। सपेरा बहुत हिकमत वाला था। उसने रुमाल पर एक खुशबू लगाई और जैसे ही वो कमरा खोला तो रुमाल पहले कमरे के अंदर फेंक दिया। 2 मिनट बाद वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो समरा मदहोशी के हालत में उस रुमाल को नाक से लगाए बार बार सूंघ रही थी। सपेरे ने उसे छू कर देखा, मगर वो लड़की तो आलम मदहोशी में थी। उसे क्या परवाह कि कोई उसे छू रहा है या मार रहा है। सपेरे ने उसके जिस्म पर एक कट लगाकर थोड़ा सा खून निकाला और एक शीशी में बंद कर लिया। फिर वैसे ही उसे कमरे में बंद करके बाहर से ताला भी लगा दिया। साथ ये हिदायत दी कि जब तक वो ना कहे कोई उसके कमरे को खोलेगा नहीं। इधर जब खुशबू का असर ख़त्म हुआ तो समरा भी हवासों में लौटने लगी, मगर वो कमरे में बंद थी। उसने दरवाज़ा बजाया, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मोरे, बाबा, मीरब, सब उसे नज़रअंदाज किए वहीं बैठे रहे। उसे सब याद भी आ गया था, मगर वो इस बात से बेखबर थी कि अभी कुछ देर पहले उसे क्या हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने समरा को यूं कमरे में बंद करके अलग थलग रखा हुआ था। जब वो चीख चीख कर थक चुकी और उसका गला बैठ गया तो वो खुद भी एक कोने में दुबक कर बैठ गई। तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ बुरा हो चुका है। ये गालिबन वही नाग था जिसकी समरा ने जान बचाई थी और अब वो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुका था। काफ़ी देर ऐसे ही बैठने के बाद उसने यूं ही गर्दन मोड़ी तो उसके साथ चारपाई पर वही नाग कुंडली मारे बैठा था। वो उछलकर पीछे हुई तो सांप उसके मज़ीद करीब आ गया। वो जैसे चीखें मारकर पीछे होती, सांप फिर चलता उसके नज़दीक आ जाता, मगर उसे कुछ कहता नहीं था, बस यूं ही खामोशी से उसके साथ बैठ जाता। बाहर बैठे सब अफराद भी समरा की चीखों पर खौफजदा होते, मगर सपेरे का हुक्म भी नहीं टाल सकते थे। अभी तो सिर्फ समरा की जान अजाब में थी। अगर वो गलती से कमरा खोल देते तो हो सकता था कि इस सब के साथ भी यही होता जो उस बच्ची के साथ हो रहा था। मोरे नम आंखें लिए बड़ी बर्दाश्त से बैठी थी। जब जब समरा चीखती तो उन्हें अपना दिल हलक में आता महसूस होता। अंदर कमरे में समरा भी समझ चुकी थी कि वो सांप उसे हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, तो डरते हुए उससे मुखातिब हुई कि तुम क्या चाहते हो, मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो। मैंने तो आज तक किसी सांप की भी जान नहीं ली, बल्कि तुम्हारी जान बचाई थी, मुझे छोड़ दो। ये सुनते ही वो सांप एक छलांग लगाकर उस पर गिरा और अपना जहर उसके मुंह में डालकर वापस अपनी जगह पर आ गया। समरा को लगा कि उससे ज़्यादा जहरीला इस दुनिया में कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो जहर उसके मुंह में गया वो प्यासे परिंदे की तरह तड़पने लगी। उसका पूरा बदन जलजलों की जद में आ गया। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई, मगर वो बेहोशी उसकी एक दुनिया से थी, दूसरी दुनिया में उसे होश आ चुका था। उसने खुद को एक पत्थर पर लेटा पाया। ये सब गालिबन एक ख्वाब था, मगर समरा उसे जी रही थी। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसके पास एक नौजवान लड़का आया जो दिखने में कबूले सूरत था। अलबत्ता उसकी आंखें गहरी स्याह थी कि कोई एक मर्तबा देखता तो देखता रह जाता। कौन हो तुम?
समरा एक झटके से पीछे हुई तो वो लड़का उसके करीब पत्थर पर बैठता हुआ बोला, मैं वही हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी। समरा को सब याद आने लगा, कैसे कैसे वो नाग उसे डराता था। तो एहसान का बदला ऐसे चुकाते हैं? वो तड़क कर बोली तो सामने बैठा लड़का हंस दिया, फिर नरमी से बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बताओ क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? समरा की तो हैरत की इंतहा न रही, कैसी बातें कर रहे हो तुम, इंसान हूँ मैं। और मैं? लड़के ने उसी के अंदाज में पूछा तो चंद लम्हे वो खामोश रही। देखो देखो तो एक मर्तबा मुझे, क्या मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ? शायद उसे बुरा लगा था। समरा खामोश रही। वो उसके मजीद करीब आया और बोला, तुम जैसी जिंदा और बहादुर दिल लड़की मेरे कबीले में तो नहीं है। अगर इस दुनिया में है तो क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं उसे अपने कबीले में ले आऊं? ये कहते वो बड़ी अदा से मुस्कुराया। समरा ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि तुम एक सांप और मैं इंसान हूँ, दूर रहो मुझसे। तुम्हें क्या इस बात का इल्म नहीं है कि अब तुम भी इंसान नहीं रही? समरा ने चौंक कर लड़के को देखा जो उसे अजीब निगाहों से देख रहा था। क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम? इंसान हूँ मैं, समझे? समरा तड़क कर बोली। वो अलबत्ता बड़े पुरसुकून अंदाज में बोला, इंसान थी मगर अब तुम नहीं हो। तुम्हारे जिस्म में मैंने जहर उंडेला है, पहले थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे खून को जहरीला किया, अब तुम्हारे थूक तक मेरा जहर पहुंच चुका है। तुम किसी भी तरह से इंसान नहीं रही। हाँ, जिसामत का मसला है तो वो कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं इंसानी रूप में आ सकता हूँ तो क्या परेशानी। और अगर ज़्यादा ही हुआ तो चंद महीनों का चिल्ला है, वो तुम पूरा कर लो तो तुम भी सांप की शक्ल में ढहल सकती हो। बताओ क्या करोगी मुझसे शादी? उसने बखुशी पूछा तो समरा पीछे होकर बैठी। मुझे वापस जाना है अपनी अम्मा अब्बा के पास। उसका लहजा रूहान सा हो चुका था। मुगीर, मुगीर नाम है मेरा, और तुम मुझे इसी नाम से या जिस नाम से चाहो पुकारो। मुगीर ने उसकी पहली बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मुझे अपने वालिदैन के पास जाना है, सुन रही हो तुम? अब वो संजीदगी से समरा को देखकर बोला, ठीक है चली जाओ, मगर तुम कभी ठीक नहीं हो सकती, हमेशा ऐसी रहोगी और हर हाल में मुझसे शादी करना होगी। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। वो दो टोक अंदाज में बोली तो मुगीर एकदम से मुस्कुराया और बोला, मत करो शादी, मगर मेरे नाम पर तो बैठ सकती हो ना। समरा झिंझला गई। मुझे वापस जाना है, उसने चुबा कर कहा तो मुगीर ने दुख से आंखें बंद की और नरमी से बोला, मैं चाहूँ तो तुम्हारी कोई बात भी ना मानूं, मैं तुम्हारे सामने ना किसी सवाल का जवाब दे हूँ ना किसी अमल का, मगर तुम्हारी हर बात का एहतराम करते हो क्योंकि मैं वाकई तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। इस मोहब्बत को साबित करने के लिए बेशक मुझे वो सब करना पड़े जो मुझे तुमसे दूर कर दे, मैं ऐसा ही करूँगा। ठीक है, तुम्हें वापस भेजता हूँ, मगर ये मत समझना कि तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा, इंतज़ार करना मेरा। ये कहते ही मुगीर ने समरा की आंखों पर सख्ती से हाथ रखा। वो दर्द से कराही, मगर जब आंखें खोली तो कमरे में मौजूद थी और कमरे का दरवाज़ा अब तक बंद था, लेकिन कमरे में वो नाग नहीं था। समरा भागकर दरवाजे के पास गई और पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बजाना शुरू किया। मोरे ने दरवाज़ा खोलना चाहा मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोलने दिया। समरा अंदर खड़ी चीख रही थी कि मुझे बाहर निकालो, वो नाग दोबारा आ जाएगा, मगर उसकी तमाम चीखें बेसूद थी। कुछ देर बाद वो सपेरा आया तो उसके हुक्म के मुताबिक दरवाज़ा खोला गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला समरा बाहर भागने लगी, मगर सपेरा भी उसी रफ्तार से बीन बजाने लगा जिसने आहिस्ता आहिस्ता समरा को मदहोश करना शुरू कर दिया। तो वो तड़पती हुई कमरे के कोने में जा लगी। मोरे, मुझे बचा ले, मैं मफलूज हो रही हूँ। मोरे, मेरा क्या कसूर था? मैंने सिर्फ खुदा तरसी के लिए उस नाग को बचाया था। खुदा का नाम है, इस सपेरे को मना कर दो, मैं बेबस हो रही हूँ। मैं वादा करती हूँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, बस इस बीन को बंद करवा दे। वो तड़प रही थी, भिलक रही थी, मगर सपेरा मुसलसल बीन बजा रहा था। कुछ देर बाद जब उसके जिस्म में बिल्कुल ताकत नहीं रही तो वो लड़खड़ा कर फर्श पर गिर गई। तब सपेरा आगे बढ़ा और उसे कोई दवाई पिलाई। उस दवाई की महक इंतहाई नागवार थी। जैसे ही वो दवाई समरा के हलक में उतरी वो चीखें मारने लगी, हाथ पांव मारते हुए बिन पानी मछली की तरह लग रही थी जिससे उसकी ज़िंदगी छीनी जा रही हो। कुछ देर तक उसकी हालत ऐसे ख़राब रही। मोरे मुसलसल रो रही थी जबकि मीरब उन्हें चुप करवाने में ही हलकान हुए जा रही थी। अलबत्ता बाबा हौसले में थे। सपेरे ने दवाई पिलाने के बाद समरा के हाथों की उंगलियों में सुई के साथ निशान किए जिनमें से खून रिसने लगा। फिर 5 छोटी छोटी बोतलें उंगलियों के आगे रख दी जिनमें खून के कतरे टपकने लगे। जब एक हाथ की 5 उंगलियों में से 7-7 कतरे खून के निकल गए तो ऐसा ही उसने दूसरे हाथ के साथ किया। फिर उन बोतलों को बंद करके अपने थैले में रखते हुए बोला, फ़िलहाल तो मैंने इसके खून में मौजूद सारा जहर निकाल दिया, मगर एहतियात कीजिएगा, दोबारा से कोई सांप इस बच्ची को काट न ले। अगर ऐसा हुआ तो इसकी जान बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। वो चला गया तो समरा मोरे के गले लगी रोने लगी। साथ ही उसे वो सब कुछ बता दिया जो कुछ लम्हे पहले उसके साथ बीता था।
सब दम साधे उसकी बात सुन रहे थे, मगर हिम्मत किसी में भी नहीं थी कि सवाल जवाब करते। समरा बोलकर चुप हो गई तो मीरब ने चुपके से उसे गिलास में नींद की गोली डालकर पिला दी, ताकि वो पुरसुकून रहे और बिला वजह की बातें ना सोचती फिरे। उस गोली का असर हुआ और वो गहरी नींद सो गई। मोरे ने सबको कमरे से निकाल दिया ताकि उसकी नींद में खलल न पड़े। कुछ देर तक तो वो सोती रही, मगर फिर अचानक से समरा की आंख खुली तो वही नाग उससे ज़रा दूर कुंडली मारे बैठा था। समरा से देखकर अब की मर्तबा बिल्कुल डरी नहीं, सहमी निगाहों से उसे देखती रही। पता नहीं क्यों, मगर समरा को महसूस हुआ जैसे वो सांप रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलकर ज़मीन में जज़ब हो गया। फिर वो वहाँ रुका नहीं और खिड़की से चला गया। उसके जाते ही समरा को अपना वजूद दुख में घिरा महसूस हुआ, जैसे उसने मुगीर के साथ ज्यादती की हो। वो निडाल होकर बिस्तर पर गिर गई। फिर कुछ दिन तक सुकून रहा, मगर उस सुकून में भी समरा कई मर्तबा बेसुकून हो चुकी थी। वो नाग उसके करीब नहीं आता था, बस दूर से उसे देखता और चला जाता। मीरब ने भी नाग को यूं खुद से दूर जाते देखा, मगर जब वो दिखाई देता तो समरा एकदम से परेशान हो जाती। उस दिन भी ऐसे ही हुआ। वो धूप में बैठी माल्टे खा रही थी जब मीरब भी वहाँ आ गई। कुछ देर बाद समरा ने चौंक कर पीछे देखा तो वापस मुंह नहीं मोड़ा। मीरब को भी सीसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो दरख्त के करीब वही नाग फन फैलाए बैठा था। जब वो आगे नहीं आया तो समरा ने किसी सहर के ज़ेरे असर मीरब को देखते हुए पूछा, मीरब अब ये मेरे करीब क्यों नहीं आता? क्या तुम्हें इल्म है ऐसा क्यों है? मीरब ने चौंक कर बहन को देखा, जिसके लहजे में दुख बोल रहा था। चंद लम्हे तो वो खामोश रही, फिर आहिस्तगी से बोली, सपेरे ने तुम्हारे खून से जहर तो निकाल लिया था, मगर इससे पहले याद है ना कि तुम्हें एक दवाई पिलाई थी। वो दवाई मुश्की हुई थी, यानी उससे ऐसी महक उठती है जो सिर्फ सांप ही सूंघ सकते हैं। इंसानों को वो महक नहीं आती। वो महक सांपों के लिए इंतहाई नागवार होती है। अगर वो किसी ऐसी महक के करीब चले जाएं तो उनकी मौत वाकई भी हो सकती है। लेकिन अव्वल तो वो करीब आने की कोशिश नहीं करते। अगर आ भी जाएं तो बचना ही मुमकिन नहीं उनका। तभी समरा ने यक लफ्ज़ी जुमला कहा तो मीरब ने इस बात में सर हिला दिया। यानी वो नाग मेरे करीब आना चाहता है, मगर आ नहीं पा रहा, बेबस है। समरा खुद से ही बात कर रही थी और मीरब उसे गौर से देखती ये समझने की कोशिश कर रही थी जो समरा उसे समझाना चाह रही थी। मीरब, जानती हो ये नाग मुझसे मोहब्बत करता है? कहीं दूर खोए खोए उसने कहा तो मीरब एकदम से सीधी हो गई। समरा खामोश हुई तो उसने चौंक कर वही सवाल पूछ लिया जिसका जवाब समरा के पास भी नहीं था। क्या तुम भी मोहब्बत करती हो या करने लगी हो? समरा ने हैरानी से बहन को देखा, मगर खामोश रही, क्योंकि उसके पास इस बात का जवाब वाकई में नहीं था। बताओ ना, मीरब ने इसरार किया तो समरा सोचते हुए बोली, मोहब्बत का तो इल्म नहीं, मगर मुझे अफसोस होता है। जानती हो ना, मैं वापस आना चाहती थी। अगर मुगीर ना चाहता ना भेजता, मगर वो मुझसे मोहब्बत करता था और इसी मोहब्बत में उसने मुझे यहाँ भेज दिया। लेकिन हमने उसके साथ क्या कर दिया? समरा ने सवालिया निगाहों से मीरब को देखा तो अब की मर्तबा वो खामोश थी। पता नहीं क्यों, मगर मीरब को भी दुख सा हो रहा था। सपेरे ने क्या बताया था कि अगर दोबारा से किसी सांप ने मुझे काट लिया तो मैं नहीं बचूंगी, यही ना? मीरब ने नासमझी से इस बात में सर हिला दिया। समरा फिर बोली, और अगर वो सांप मुझे काट ले तो उसकी महक की वजह से वो भी नहीं बचेगा, है ना? समरा ने अगला सवाल किया तो मीरब अब भी उसकी बात नहीं समझ सकी। महज इस बात में ही सर हिला कर रह गई। तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? मीरब ने अब हैरानी से अपना सवाल दाग दिया। समरा ने मुस्कुरा कर उसे देखा। मैं ये भी जानती हूँ कि सारी उम्र मेरी शादी नहीं हो सकेगी। वही कहानी जो तुम मुझे सुना रही थी कि जो उस लड़की का शौहर बनता था वो मर जाता था, सांप उसे मार देता था, ऐसा ही मेरे साथ भी होगा। जो मेरा शौहर बनेगा ये नाग उसे मार देगा, है ना? मीरब खामोश रही तो वो फिर बोली, बताओ ना, ऐसा ही है ना? मैं जानती हूँ सब। मीरब ने बेबसी से इस बात में सर हिला दिया। और मेरी वजह से तुम्हारी शादी में भी रुकावट होगी। कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, ये सोचकर कि हो सकता है कि बहन के साथ जो मसला है वो तुम्हारे साथ भी हो। मीरब ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि समरा बिल्कुल हकीकत बता रही थी। और ख़ानदान वाले, मोहल्ले वाले सभी मोरे बाबा से दूर रहेंगे। कौन चाहेगा कि उसके ख़ानदान पर हमारे घर का भी थोड़ा सा असर पड़े? मीरब बिल्कुल खामोश थी। उसकी बातें सुन रही थी, मगर समझ नहीं रही थी कि वो ये सब कुछ क्यों कह रही है। जानती हो मीरब, मैं भी सारी उम्र पछतावे और दुख में रहूंगी कि ना मोहब्बत पा सकी ना दे सकी। ये कहकर वो चारपाई से खड़ी हुई। जा कहाँ रही हो अब?
मीरब ने उसे देखते हुए पूछा, मगर वो उसे नहीं देख रही थी। दरख्त के करीब बैठे नाग को देख रही थी, जिसने उससे मोहब्बत का दावा किया था। समरा ने मीरब को देखा, पछतावे ख़त्म करने। इतना बोलकर वो तेज़ी से दरख्त की जानिब भागी। इससे पहले कि मीरब उसकी तरफ लपक कर उसे रोकती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो नाग और समरा दोनों ही दुनिया से जा चुके थे।